सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में भी शायद आपने पढ़ा होगा एंड ये 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, फॉर एसएससी बोर्ड। ओके, सो देखिए, हमें इक्वेशन इसमें सॉल्व करनी होती है। बहुत ईजी मेथड से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22। तो देखिए, पहले इक्वेशंस आप सिंपल ऐसे लिख लें, 3a + 5b = 26 एंड नाउ a + 5b = 22। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? अब आप यहाँ देखें कि यहाँ भी 5b प्लस का है एंड यहाँ भी 5b प्लस का है, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? देखें, जब दोनों प्लस के होते हैं तो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और जब एक प्लस और एक माइनस का होता है तो आपको सिंपल प्लस करना होता है। मींस अगर एक प्लस का वेरिएबल है और एक माइनस का वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो 3a लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है एंड राइट हैंड साइड के वेरिएबल राइट हैंड साइड लिखने हैं। तो 3a + 5b माइनस a + 5b = 26 - 22। तो देखें, 3a ओके + 5b माइनस a एंड प्लस माइनस माइनस 5b, 26 में से 22 जाएंगे मीन्स 4। अब यहाँ आप नोटिस करें, ये प्लस का 5b है एंड ये माइनस का 5b है, सिंपल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3a में से एक a जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 2a एंड नाउ 4ac। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें एंड सब्सक्राइब भी किया करें। सो देखिए, अब a की वैल्यू क्या आएगी, 4/2। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रखना है। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकेंड वाली में रख देती हूँ, किसी में भी रखो। तो a + 5b = 22। ठीक है, मैं सेकेंड में रख रही हूँ। a की वैल्यू कितनी है, 2 + 5bsc एन = 22। 5bsc 22ac ऐसी रहेगा एंड ये प्लस का 2 है, जब इधर आएगा तो सिंपल माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचा, 20 एंड 5bsc। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 मीन्स 5 4 ज़ा 20। सो हमारे a का वेरिएबल कितना आया, 2 एंड b का वेरिएबल कितना आया, 4। ओके, यहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्लियर हुआ ये कैसे सॉल्व करना है इक्वेशंस? ठीक है, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। अब देखिए, अब थोड़े वेरिएबल्स अलग है। लास्ट वाली इक्वेशन में हमारा क्या था, 5b एंड 5yb जो था वो सेम था दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस लिखती हूँ। x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। अब देखिए, हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि एक प्लस का हो और माइनस का हो तो सिंपल आप प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स अलग अलग है। मीन्स ये 7y है और ये 2y है, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जो हमारे नंबर है वो सेम हो जाए। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएंगे, और यहाँ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना, हमेशा जो नंबर होता है ना उससे अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो देखिए सिंपल, 2 की किससे होगी, x से, सो 2x। ऐसे ही 2 की 7 से, 7 2 ज़ा 14y एंड 10 2 ज़ा 20 एंड नाउ दिस 7 3 ज़ा 21x एंड 7 2 ज़ा 14y एंड 7 7 ज़ा 49। सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट ये एंड इक्वेशन सेकेंड ये। तो आपको सिंपल क्या करना है, अब ये माइनस का सामने से दिख रहा है, प्लस माइनस है, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन
सेकेंड। वही लेफ्ट हैंड साइड प्लस करनी है, राइट हैंड साइड प्लस करनी है। तो 2x प्लस 14y, सॉरी 2x प्लस 14y एंड नाउ प्लस 21x माइनस 14y एंड दिस 20 प्लस 49। ओके क्लियर? तो देखिए 2x प्लस 14y प्लस 21x माइनस 14y और ये कितना हो जाएगा 9 और 4 और 2 5 6 69। क्लियर? अब देखिए ये माइनस का 14y है एंड दिस इज प्लस, तो माइनस से प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया और 21 और ये कितना हो जाएगा 23x इक्वल 69। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने, x इक्वल टू 69 अपॉन 23। तो 23 से 69 कितने टाइम जाएगा, मे बी 3 टाइम, 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6, तो 23 1 सा 23। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे। तो मैं फर्स्ट, और हाँ याद रखें आपको जब मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना है, जो हमारी रियल इक्वेशन थी उसमें पुट करना है। तो मैं सिंपल ये जो मेरी रियल इक्वेशन थी x प्लस 7y इक्वल 10 इसमें पुट कर देती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7y इक्वल 10। ओके 7y ऐसी रहेगा, 10 ऐसी एंड ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का, 7y ऐसी एंड 10 में से 3 जाएगा 7। सो सिंपल y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे वेरिएबल क्या हुए y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके एंड नाउ मैं आपको इसके बाकी के सम भी सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट भी करें मेरी वीडियोज़ पर। ओके थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 टाइप्स की इक्वेशन सॉल्व करना बताई है। ठीक है, आज मैं आपको 2 टाइप्स की और बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल 10/3 एंड 2x प्लस 1/4y इक्वल 11/4। यहाँ पर सिर्फ ओनली y है, यहाँ पर 1/4y है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 1/3x प्लस वाई इक्वल 10/3। मुझे y में y जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1/4 आना चाहिए, तो 1/4 है ना, तो देखो जो नंबर नहीं होता है उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते। तो सिंपल मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 1/4 से, तो 1 की 1 से हुई 1 एंड 4 की 3 से हुई 12 एंड x ऐसी प्लस 1/4 y ऐसी। नाउ 10 1 = 10 एंड 4 3 = 12। क्लियर? चलो सेम एज इट इज मेरी दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 1/4y एंड 11/4। मैंने आपको क्या बोला था कि जब सेम साइन होता है तो आपको माइनस करना होता है। ओके, और जब प्लस माइनस होता है तो आपको प्लस करना होता है। तो देखिए सेम साइन है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या करूं, माइनस कर दूं। ओके, तो वही लेफ्ट हैंड साइड 1/2x प्लस 1/4y एंड माइनस 2x and plus 1/4y and now 10/12 and minus 11/4। क्लियर है इतना आपको? तो देखिए अब इसको आगे करते, 1/12x ऐसी प्लस 1/4y एंड नाउ माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1/4y एंड नाउ इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12, तो 5/6 माइनस 11/4। क्लियर? अब आप नोटिस करो ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है एंड ये वेरिएबल प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। तो सिंपल 1/12x माइनस 2x और इक्वल 5/6 माइनस 11/4। आपको इसका कुछ नहीं करना है, जो सिंपल आप लोग स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं एलसीएम वाला मेथड आपको यहाँ यूज करना है। तो मैं 1 लगा लूँ, तो सिंपल 12 1 = 12 क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 सा x एंड 12 4 सा, सो सॉरी 12 2 सा 24x। नाउ इसमें भी 6 4 सा 24 एंड 5 4 सा 20
एंड माइनस 11 6 66। क्लियर है अभी तक यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है? सो प्लीज कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। सो 24 में से x जाएंगे, कितना हो जाएगा -23x और अपॉन 12 ऐसी। ओके, एंड 66 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ तो 6 एंड 6 में 46 अपॉन 24 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मीन्स माइनस। तो ये माइनस से ये वाला माइनस सिंपल हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखो 12 1 12 एंड 12 2 24। क्लियर? एंड 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6। डन ना? तो 23x एंड इक्वल 23। तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपल x की वैल्यू कितनी आई, 1। मीन्स मेरा x का वेरिएबल कितना आया, 1 आया। अब आपको x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखनी है, तो मैं सिंपल फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देती हूँ। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 1/3x प्लस वाई इक्वल 10/3। तो मैं 1 रखूंगी यहाँ पर, तो सिंपल 1/3 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल 10/3। सो 1/3 प्लस वाई इक्वल 10/3। तो y ऐसी रहेगा, 10/3 ऐसी। ये प्लस क्या है, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। नीचे के वेरिएबल सेम होते हैं तो हम ऊपर का सेम एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9/3। तो 3 1 3, 3 3 9। तो y का वेरिएबल कितना आया 3 एंड x का वेरिएबल कितना था 1। क्लियर है आपको ये इक्वेशन मैंने कैसे सॉल्व की है? ओके, थोड़ा ये हार्ड है बट ये बहुत इजी। अगर आप अच्छे से इसको ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी इक्वेशन है। सिर्फ थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है, देखो 15x है प्लस 17y है एंड नाउ ये 17x है प्लस 15y है। मतलब डिजिट दोनों के अलग अलग दे रखे, एक बार x के साथ वो दे रखे और एक बार y के साथ। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया, 15x प्लस 17y इक्वल 21 एंड नाउ 17x प्लस 15y इक्वल 11। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर ले। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपल क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, अब डायरेक्ट प्लस कर लूँ। ओके, तो कितना आएगा 7 8 9 10 11 12 32 आएगा। तो 32x एंड प्लस 32y एंड नाउ 1/2 और एक 2/3 32 ये आ गया। अब आप इसको देख लें, 32x प्लस 32y एंड नाउ 32। मैं क्या करूं, इन दोनों में से 32 कॉमन ले लूं। जब मैं 32 कॉमन ले लूंगी तो सिंपल क्या बचेगा मेरा अंदर, x प्लस वाई इक्वल टू 32। 32 से 32 कैंसिल, सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। ये जब आया, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करा। अब मैं क्या करूंगी, सेम ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। ओके, तो देखिए, सो अब मैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं लिखती हूँ पहले 17x प्लस 15y एंड 11। ओके, एंड 15x माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस 15y इक्वल 21। सॉरी, वो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम फिर क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ना, तो आप या फर्स्ट और सेकंड माइनस कर दो, कैसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 15x प्लस 17y एंड 17x प्लस 15y। ओके, एंड 21 एंड 11। अब मुझे इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखें 15 में से 17 जाएगा तो 2x। ओके, और किसका, माइनस का, बिकॉज 17 माइनस का ग्रेटर है। ओके, ये भी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 15 जाएगा प्लस का 2y। ओके, बिकॉज 17 प्लस का है। एंड नाउ 21 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0
एंड 2 में से 1 जाएगा 1, 10 हो गया। अब आप जरा यहाँ नोटिस करें, मैं यहाँ क्या करूँ, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ कि जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 10, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब जो मेरी ये इक्वेशन है ना, इसको मैं इक्वेशन 4 थर्ड कर लेती हूँ एंड दिस इक्वेशन इज 4। अब मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करती हूँ, प्लस कर देती हूँ, तो सिंपल x प्लस वाई इक्वल 1, ओके, एंड नाउ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 5, तो वही लेफ्ट हैंड साइड, सो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई एंड 1 प्लस 5, तो x प्लस वाई एंड प्लस माइनस का x एंड प्लस वाई ऐसी, और 5 और x 6, तो ये माइनस का x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का है, ये भी y प्लस का है 2y और इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब आपको ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखनी है, आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या आप सेकंड में रख दें, मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रखूँगी तो भी मेरा माइनस का आएगा, मैं इसमें रखती हूँ माइनस एक्स ऐसी प्लस ऐसी एंड y की वैल्यू मेरी कितनी है 3 एंड 5 ऐसी, ठीक है, तो माइनस एक्स ये प्लस का 3 है, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, सो x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 3। ओके, आपको क्लियर हुआ कि हमें ये दोनों मेथड वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी जीमेल आईडी पर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 10th का जो भी चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो आप वो कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपके लिए कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।